औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 96 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 1 है। और मुनाफिकीन का और ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र चल रहा है पूरी सूरह तौबा में। और आखिरी जो हमने डिस्कस की थी बात बिमा कानू यकसिबून तक हुई थी। आयत नंबर 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो भी करते रहे मुनाफ़िक़ों से ताल्लुक़ न रखो, क्योंकि वो पलीद हैं और जहन्नम उनका ठिकाना है और उनके अमाल की वजह से है। देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, यखलिफून लकुम लितरज़ू अन्हुम। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप वापस ग़ज़वा से लौटेंगे तो वो कस्में खाएंगे आपके सामने, और उसकी वजह यह है कि वो आपको राज़ी करने के लिए ऐसा करेंगे ताकि आप उनसे राज़ी रहें। फ़इन तर्ज़ू अन्हुम, और अगर आप उनसे राज़ी हो भी जाते हैं। यहाँ एक बात ये फिर बार बार मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि बात जहाँ जिक्र हो रही है समझने की है, और समझें तो ये मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे और अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन बातों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाते थे, और जिन बातों से आगाह नहीं फरमाते थे उनका इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं होता था। और ये भी कि बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद उस्ताद हैं कि यहाँ कुरान पाक को स्टडी करते हुए हमें बहुत सारी बातें ऐसी समझ आ रही हैं या नज़र से गुज़र रही हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा जवाब सिखाए जा रहे हैं और तरीक़ा समझाया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मुनाफिक लोग मेरे सामने आएंगे वापस और कस्में खाएंगे या क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा दिया कि जब आप वापस जाएंगे तो वो आपके पास आएंगे और वो बड़ी बड़ी कस्में खाएंगे। और फिर उनकी कस्में खाने का एक मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये मत समझना कि वो सच्चे हैं, बल्कि वो कस्में सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी रखने के लिए करेंगे। और राज़ी रखने का मतलब भी यही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा से चूँकि कामयाबी से लौटे थे और माल गनीमत लेके आए थे और वो माल गनीमत में अपना शेयर लेना चाहते थे, ये उनका मकसद था। और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त आगाह फरमा रहे हैं। फ़इन तर्ज़ू अन्हुम, अगर आप उनसे राज़ी हो भी जाते हैं। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक इशारा है कि नरम दिल रखने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा उनकी कस्मों से मुतासर हो जाएंगे। फरमाया कि अगर आप उनसे राज़ी हो भी जाएंगे, उनसे मुतासर हो भी जाते हैं, इन्नल्लाह ला यर्ज़ा, अल्लाह उनसे राज़ी नहीं होगा। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़ैसला सुना दिया कि आपने उनकी बातों में आके उनसे राज़ी नहीं होना। और अल्फाज ये नहीं फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनकी बातों में आके उनसे राज़ी नहीं होना, बल्कि अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह फरमा दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑप्शन दे दिया। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आजमाइश मकसूद हो गई कि अगर आप उनसे राज़ी हो भी जाते हैं तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा उनसे। जब ये बता दिया गया कि अल्लाह राज़ी नहीं होगा और आपकी मर्ज़ी आप राज़ी हो जाएं, तो डेफ़िनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज़ी नहीं होना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब को ऑप्शन दे के फरमा रहे हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी नहीं होगा। अनिल कौमिल फ़ासिकीन, क्योंकि वो कौम फासिक कौम है, गुनहगार और मुजरिम कौम है, और अल्लाह तबारक व तआला फासिक और मुजरिमों से कभी राज़ी नहीं होते। और आप ये मत समझना कि उनकी कस्में खाने की वजह से या आपके राज़ी हो जाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे राज़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और फिर आगे ज़िक्र किया मक्के की एक ऐसी आबादी का जो कि देहातों में रहती थी, बद्दू कहलाते थे। फरमाया कि अल आराबू, जो देहाती लोग हैं मक्के के, अशद्दु कुफ्रन व निफाक़न, वो जो आपके इर्द गिर्द हैं इनसे कहीं ज़्यादा कुफ्र और नफाक में कहीं ज़्यादा सख्त हैं। यानी वो कुफ्र भी रखते हैं तो अक़ीदा तो बहुत है, जो आपके साथ उठते बैठते हैं इनकी निस्बत कहीं ज़्यादा रखते हैं, और ये मुनाफ़क़त कर देते हैं और वो मुनाफ़क़त नहीं करते, सीधा सीधा कुफ्र का ऐलान कर देते हैं। और जो नफाक में भी और मुनाफ़क़त में और गुनाहगारी में भी ज़्यादा इनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आगे हैं। वाइदरू अल्लाह यालमू हदूद अल्लाही, और होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की हदूद की, अल्लाह जो शरीयत नाज़िल करे अपने बंदे पे, हदूद अल्लाह मा अनज़ला अल्लाहु अला रसूलिही,
जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत नाज़िल की, वो उसके करीब भी नहीं आना चाहते और उनको आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनसे कबूलियत की तो उम्मीद नहीं थी कि वो दीन को कबूल करेंगे। और अगर वो आ भी जाते हैं तो वो ज़्यादा मुनाफ़क़त और मुनाफ़रत फैलाएँगे और वो ज़्यादा कुफ्र और शिर्क फैलाएँगे और वो इसके करीब भी ना आए। फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे पर शरीयत वल्लाहु अलीमुन हकीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनकी आदतों से वाक़फ़ हूँ, अलीम, मैं जानता हूँ जो वो रवैया रखेंगे, मैं जानता हूँ जो वो समझेंगे, मैं जानता हूँ जो इस्लाम के साथ और आपके साथ वो सलूक करेंगे। और मैं इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑप्शन दे रहा हूँ और उनके लिए भी वक्त दे रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ कि ये मेरी हिकमत है। और हिकमत यह है कि अगर उनमें से वो ईमान नहीं लाते, वो कुफ्र और मुनाफ़क़त में ज़्यादा सख्त हैं तबीयत में, तो उनकी औलाद में से कोई ऐसा निकल आए कि वो ईमान ले आए। और या फिर बात यही है कि कुफ्र और मुनाफ़क़त में ज़्यादा सख्त होना मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कब जोश में आती है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ कोई टाइम, तो उस टाइम से पहले वो ईमान नहीं लाएंगे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोशिश का हुक्म दे दिया और सारी बातों से आगाह इसलिए फरमा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बातों का इल्म नहीं था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म था। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर वक्त इस चीज़ से आगाह रहें और आप ऐसा ही माइंड बनाए रखें, ये ना हो कि आप उनसे उम्मीद लगा दें और बाद में आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो। मिनल आराब मन यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु मुग़रमा, जो अराबी जो अगर अल्लाह तबारक व तआला की राह में या दीन इस्लाम के लिए जब आप उन्हें बुलाते हैं या गज़वा के लिए जब बुलाया गया, तो अगर वो कुछ खर्च भी करते हैं तो वो खुशी से नहीं करते, बल्कि वो उसको तावान से तशबीह देते हैं, तावान कहते हैं और समझते हैं कि उन पर ज़बरदस्ती तावान डाल दिया गया है और ये उनकी मजबूरी है जो उनके माल से छीन के लिया जा रहा है, मजबूरन लिया जा रहा है। और वो उसको खुशी से नहीं देते बल्कि एक मजबूरी समझ के दे देते हैं और इस्लाम के काम आने के लिए या इस्लाम को फ़ायदा देने के लिए उनकी नीयत नहीं होती, तावान समझ के सर से बोझ उतार देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत समझें कि वो उन्होंने माल दिया है तो वो दीन इस्लाम के लिए मुखलिस हैं, ऐसा नहीं है। माल उन्होंने तावान समझ के दिया और मुखलिस नहीं है। यतरब्बसु बिकुम दवायरा, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं आपको मुश्किल में आने का, और उनका ये ख़र्च अगर आपके कहने पे उन्होंने माल दे भी दिया तो उसको तावान कह के दे दिया और फिर उसके बाद इंतज़ार करते रहे कि आप मुश्किल में पड़े। मुश्किल क्या है यहाँ, चूँकि गज़वा का जिक्र चल रहा है तो मुश्किल से यहाँ शिकस्त की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और उन्हें यकीन होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त होगी और वो चाहते भी यही हैं और वो मांगते भी यही हैं और वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त हो। अलैहिम दायरसू, लेकिन जब वो आपके लिए बुराई या आजमाइश में का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपके लिए आजमाइश और बुराई चाह रहे होते हैं तो होता यह है कि उनके अपने ऊपर आजमाइश और बुराई पड़ जाती है और उनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो आप और दीन इस्लाम के लिए, पैगम्बर खुदा के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुखलिस नहीं हैं और पैगम्बर के लिए बुराई चाह रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उन पर मुश्किल डाल देगा और उसी मुश्किल में उनको डाल देता है। वल्लाहु समीउन अलीम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सुनने और जानने वाला है। समीउन अलीम, क्योंकि वो जो बातें करते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा होता है और जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और साजिश कर रहे होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको सुन रहा होता है। और अलीम से मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों के राज जानता है। वो जो आपके लिए जिस तरह के ख्यालात रखते हैं, जिस तरह के सोच रखते हैं, जिस तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उससे अल्लाह तबारक व तआला बाखबर होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर नहीं होते। मिनल अराब मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अराबियों में भी, देहातियों में भी, सराइयों में भी कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर और आखिरत पर ईमान लाते हैं। अच्छे लोग हैं और बुरे हर जगह मौजूद होते हैं, ये भी है। फरमाया कि वो जो ईमान लाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आखिरत पर, वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ून क़ुरबात इंदल्लाहि, और वो जो खर्च करते हैं, वो जो खर्च कर रहे होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के लिए खर्च कर रहे होते हैं। यानी मोमेंट जो होते हैं देहातियों में, अगर देहाती अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि
कुफर में, नफाक में इतने सख्त हैं, तो जब वो इस्लाम लाते हैं तो वो इस्लाम में भी डेफिनेटली इतने सख्त होते हैं कि इस्लाम के उसूलों को फॉलो करते हैं और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए माल खर्च करते हैं। देहातियों में जो इक्का दुक्का लोग मुसलमान हुए हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए माल खर्च किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत के लिए, वसूल कुर्बत के लिए माल खर्च किया और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआओं की उम्मीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक़ में दुआ करेंगे और इसलिए उन्होंने माल खर्च कर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि सारे एक दिन से नहीं हैं, समझने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नॉमिनेट करना था और कुछ को अच्छा और कुछ को बुरा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया बर वक्त। फरमाया कि अला इन्नहा कुर्बा तुल्लहुम, उनसे कह दें कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत लिख दी गई है, यानी कुर्बत उनको नसीब होगी अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला के करीब होंगे, उनको मर्तबा मिलेगा जो कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के लिए माल खर्च करते हैं। और जो लोग तावान समझ के खर्च करते हैं उनका ज़िक्र अलग हो चुका है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की कोई रज़ामंदी नहीं है। फरमाया कि सयुदखिलहुमुल्लाहु फी रहमतिही, और उनके लिए कुर्बत क्या होगी कि अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी रहमत में दाखिल फरमाएंगे दुनिया में जल्दी ही। सा का मतलब जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी रहमत में दाखिल करेंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी रहमत में दाखिल कर दिया, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत का ज़रिया बन गया उनका माल का खर्च करना और उनकी नीयतों का अच्छा होना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने की ख्वाहिश होना, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी रहमत में दाखिल कर देंगे और रहमतें उन पर निछावर करेंगे और दुनिया में ही, सा का मतलब जल्द का मतलब दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे और आखिरत के लिए भी गफ़ूर और रहीम, जो पिछले उनके गुनाह होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ कर देंगे और रहीम उन पर रहम करेंगे, आखिरत में उनके लिए बहुत बुलंद दर्जात होंगे। और जिसने भी ला ताज़िर वाज़िरत विज़रा उखरा, जिसने भी जो माल खर्च किया, जिसने जो अच्छा अमल किया, जिसने जिस नीयत से किया वो उस तक पहुँचेगा। किसी एक के करने की, अच्छा करने की वजह से अजर दूसरे को नहीं मिलेगा, किसी एक के बुरा करने की वजह से अराबियों में, देहातियों में सारे अगर बुरा कर रहे हैं, एक बंदा अच्छा कर रहा है तो एक को उस अच्छे का अजर मिलेगा और सारों को बुरे का अजर मिलेगा, और सारे अच्छा कर रहे हैं एक बुरा कर रहा है तो उन सारे अच्छों में एक बुरा बख्शा नहीं जाएगा बल्कि उसको उसके गुनाह का अजर मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला के वादे के मुताबिक। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अराबियों में कुछ ऐसे हैं और तावान समझ के खर्च करते हैं, कुछ अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए खर्च करते हैं, और अगर कुफ्र में ज़्यादा सख्त हैं तो वो इस्लाम में भी ज़्यादा सख्त अमल करने वाले होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में भी करीब तरीन होंगे और अल्लाह तबारक व तआला भी उन्हें मायूस नहीं करेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, कर दे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और सारी और शॉपिंग में स्पेशल सारी इफ्तारी का जो प्रोग्राम करते हैं आप और शॉपिंग ये जो माहौल बनाया हुआ आपने इसको थोड़ा क्लोज और दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को रमज़ान के सदक़े टाल दे मुसलमानों से। अल्लाह हाफ़िज़।